सौख्यम तच्चरणार भगवन् नाशा प्रसादोदय तावर जीवन काय एस बढ़ती प्राणिय पापम शांति जिनम शांति तो नहीं है, शांतों का नहीं, ये अरहंतों का दरबार है। जीवन के क्षण है, वैरागी का अवसर। समझ सको तो पत्ते का पीला पड़ना तुम्हारी मौत नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। संसार के अनेकों मार्ग हैं, चोरी के, छल के, कपट के, बेईमानी के, जहां जाना है, जिस तरह की कार्य करना है, संसार में रहना है तो हजार मार्ग हो सकते हैं। आचार्यों ने कहा कि संसार के मार्ग अनेकों होते हैं, लेकिन मुक्ति के मार्ग अनेकों नहीं, मुक्ति का मार्ग एक ही होता है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सब्बे। आचार्य कुंद कुंद फरमाते हैं नग्नता ही निश्चय से मोक्ष का मार्ग है। निश्चित ही एक ऐसा दृश्य होगा, आपने दीक्षाएं भी देखी होंगी, सुना भी होगा दीक्षा के बारे में, लेकिन इतने आचार्यों की उपस्थिति, उपाध्यायों की उपस्थिति, मुनि संघ और आर्य संघ की उपस्थिति में दीक्षा शायद पहली दीक्षा होगी। श्रावक से श्रावक का मिलन तो होते ही रहता है, श्रावक से श्रावक तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन संत से संत बहुत कम मिला करते। नदी और नाले मिलते रहते हैं, नदी और नालों को मिलते देखा होगा। नदी और नाले मिलना आसान है, नदी और नालों का मिलना इतना कठिन नहीं है। दो नदियों का मिलन देखा होगा, तीन नदियों का मिलन देखा होगा, चार नदियों का मिलन शायद होगा नहीं इस दुनिया में। तो नदी से नदी का मिलन आपने देखा होगा, नदी से नदी का मिलना आसान हुआ करता है, लेकिन सागर से सागर मिल जाए, और सागर से सागर नहीं दिल्ली वालों, यहाँ महासागर से महासागर का मिलन हो रहा है। पांच महासागर बैठे हुए हैं। निश्चित ये सौभाग्य के क्षण है। और एक बात और आपको बता दूं, ये संत ही नहीं, ये महासंत ही नहीं, ये पांचों अरिहंत हैं। इसलिए अरिहंत है कि पांचों आचार्य में, पांचों के पांचों आचार्य जिनेंद्र के नाम से यहाँ पहली दृष्टि दुराव बाहुबली भगवान की। पहले बाहुबली भगवान जिन्होंने मोक्ष का द्वार खोला, मोक्ष के लिए गए, मोक्ष के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, ऐसे बाहुबली भगवान के प्रतिनिधि आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज हैं। और फिर वहां से बढ़ो थोड़ा सा, 9वें नंबर पर आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत भगवान यानी उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पुष्पदंत विराजमान है। उनसे थोड़ा आगे बढ़ो, विमलनाथ भगवान यानी विमल सागर जी महाराज। फिर बढ़िए तो नेमिनाथ भगवान होते हैं, और नेमिनाथ हुआ करते हैं। और उसके बाद देखिए अंतिम होते शनवती भगवान, महावीर भगवान, उनके प्रतिनिधि। वैरागी का अवसर समझ सको तो पत्ते का पीला पड़ना तुम्हारी मौत। ऋषभदेव ने देखा एक नर्तकी नृत्य कर रही है, हजारों लोग उस दरबार में थे, लेकिन देखने वाली दृष्टि तो एक ऋषभदेव की थी। आकाश में तारा टूटता है और जीवन की कहानी पढ़ ली जाती है। पानी का बुलबुला उठ करके मिटता है, वो तुम्हारी जिंदगी है। फूल खिलता है, मुरझाता है, वो तुम्हारी जिंदगी है। और समझ सको जीवन को समझने के लिए तो एक थोड़ा सा क्षण, एक थोड़ा सा अवसर जीवन का पाठ पढ़ा करके चला जाता है। यहाँ पर 4 दीक्षाएं हो रही हैं, 4 दीक्षाएं हजार देख रहे हैं। और एक समय वो था जब एक ऋषभदेव दीक्षा लेते हैं तो 4000 साथ में दीक्षा ले लिया करते हैं। यहाँ 4000 देख रहे हैं, लेने वाले 2 हैं। अभी मैंने सुना था आचार्य भगवान ने भी कहा था, हिमा का लाल कैसा हो, प्रगुण सागर जैसा हो।
सभी लोग यही चाहते, सबने ये कहा प्रभु सागर के जैसा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। आनंद बाबा जो एलक के खड़े हुए हैं, इनके पुत्र हैं, बड़े होनार हैं, आगे आ जाए आप। आनंद बाबा जी और उनकी श्रीमती ये आगे आ जाए। धन्य है ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्नों को जन्म दिया है। ये आनंद बाबा आपके बीच में आ रहे हैं, इनका नाम बाबा पड़ गया है। बेटा तो आज बाबा बन रहा है, कुछ वर्ष पहले बन गया, पर ये तो न मालूम कितने वर्षों से बाबा हैं। आनंद बाबा जी आ रहे हैं, ये समाज के होनहार एक बहुत बड़े कार्यकर्ता है। यहाँ आनंद बाबा जी माइक पर आकर के और पूरी समाज को अपने विचारों से कहेंगे कि हाँ, मेरे बेटे को यहाँ पर दीक्षा प्रदान की जाए। ये आनंद बाबा और इनकी श्रीमती, ये बंधुओं, इनकी विशेषता है कि ये इनका बेटा तो पीची कमंडल लेके साधु होगा, पर ये घर में रह के ही साधना कर रहे हैं, घर में रह के ही साधु हैं। आनंद बाबा जी माइक पर पूरी समाज के बीच में दीक्षा की अनुमति प्रदान। 8 साल तक बच्चे का अधिकार माँ का रहता है, 18 साल तक बाप का अधिकार रहता है। अब तो ये माल सरकारी हो चुका है, अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्य हो ऐसे पिता के लिए, धन्य हो ऐसे पिता के लिए। इतना ज्ञान है जिनको कि 8 साल तक माँ पालती है, 18 साल तक पिता संभालती है, अब समाज और गुरु की संपत्ति है। धन्य ऐसे पिता को। एक बार और तालियां आप बजाएंगे। अब साधु संग भक्ति करेगा और भाग्य की बात है, सबसे प्यारा शरीर होता है और शरीर से भी प्यारा चेहरा होता है और चेहरे से भी प्यारा है ये बाल होते हैं। गालों के लिए क्रीम किसी की जेब में नहीं होगी। स्थापयामि 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 ओम ह्रीं रं केशलोच क्रिया पूर्वक पवित्र गंधोदकं स्थापयामि स्थापयामि ह्रीं नमः। अब थोड़े से पुष्पक्षेपण करके यहाँ भी सिद्ध भक्ति आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज सब प्रारंभ कर रहे हैं। क्षेपण करके थोड़ा दधी और थोड़ा जल, थोड़ा क्षेपण करके, और अभी महाराज श्री प्रारंभ करेंगे, फिर चलता रहेगा। हम लोग सिद्ध भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं। इसके ओम ह्रीं रं केशलोच क्रियायां सिद्ध भक्ति करोमी। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। संचालक महोदय अपनी योजना बताएंगे। हाँ, अब 5 मुट्ठी। सबसे पहले आचार्य पुष्पदंती हाँ लीजिए। नमो आयरियारम। चौथी मुट्ठी नमो वस्यायारम। पंचमुट्ठी नमो लोए सर्वसाहूरम। हाँ बेटे प्रारंभ कर दो। हाँ जी महाराज के श्लोक प्रारंभ करेंगे। आचार्य बाहुबली महाराज जी। हाँ ओम नमः सिद्धेभ्यः। पुष्पदंत को नित्य नमो, तजनी को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे पाँव में निर्वाण, पाँव में निर्वाण, पाँव में निर्वाण। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर्षी पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य बाहुली सागर जी महाराज की, आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, आचार्य नैनी सागर जी महाराज की, आचार्य विमन सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री कांतवानंद जी महाराज की, श्रुत सागर जी महाराज की, उपाध्याय नैन सागर जी महाराज की, समस्त मुनियों की,
आज पावन प्रसन्न मेरे अंदर वो घटित होने जा रहा है। वो घटित किस कारण से हुआ, किस कारण से मेरे जीवन में वैराग्य घटित हुआ, उसकी बहुत लंबी घटना, लेकिन सब आपके सामने नहीं रखूंगा। संक्षिप्त में आपके सामने आचार्य भगवान का जब इटावा नगर में प्रवेश हुआ, मैं इनके दर्शन को नहीं गया, काफी दिनों तक दर्शन को नहीं गया। आचार्य भगवान का वर्षा योग भी हुआ, वर्षा योग में भी मैं आचार्य भगवान से बहुत निवृत्त रहा, उनके चरणों में नहीं गया। कोई मैं पूछता क्या? अंदर का एक भय आचार्य परमेष्टि है, कोई गलती ना हो जाए, ये भय हमेशा सताता रहा। आचार्य भगवान के पास नहीं गया। आचार्य भगवान का इटावा से जब बिहार हुआ, बिहार होने के बाद आचार्य भगवान श्रावस्ती पंचकल्याण की ओर जा रहे थे। मैंने विचार किया कि आचार्य भगवान को श्रावस्ती तक छोड़कर जैसी ही भावना होगी वैसे ही करूंगा। मैंने आचार्य भगवान के साथ बिहार करने का निश्चय किया और 29 दिसंबर को मैंने अपने घर के सभी लोगों से कहा कि आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए मैनपुरी में जा रहा हूँ, लौट के बाद में देखूंगा। आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करने के उपरांत इस शरीर के माता पिता अन्य लोग भी आए। उन्होंने कहा कि बेटा चलो घर। मैंने कहा थोड़ी दिनों बाद लौट के आऊंगा। कुछ दिनों उपरांत आचार्य भगवान का वहां से बिहार हुआ। बिहार होने के बाद मैं भी उनके साथ साथ हो गया। मैं भी उनके साथ साथ इस लक्ष्य को लेकर नहीं कि उनके साथ हो जाऊंगा, लेकिन उनके साथ साथ होता चला गया और एक नगर में पहुंचा। वहां पर ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, वहां पुलक सागर जी महाराज और अरुण सागर जी महाराज, चातुर्मास में इनसे जुड़ा। बाद में पुलक सागर जी महाराज के पास बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या विचार है? मैंने कहा आपके साथ आचार्य भगवान के संग में रहना है। उन्होंने कहा जाओ आचार्य श्री के साथ निवेदन करो। मैंने कहा मेरी हिम्मत आचार्य भगवान के पास बोलने की नहीं। उन्होंने किसी प्रकार से मेरे को वहां तक पहुंचाया और पहुंचाने के उपरांत जब मैंने आचार्य भगवान के सामने नारियल समर्पित किया, आचार्य भगवान से निवेदन किया कि मेरे को आप अपनी संग में रख लीजिएगा। आचार्य भगवान ने कहा कि जब तक तुम्हारे माता पिता आकर मेरे को तुम्हें समर्पित नहीं करेंगे तब तक मैं तुमको अपने संग में नहीं रख सकता। आचार्य भगवान की आज्ञा से मैं मन मार कर आ गया वापिस और आगे पहुंचा कन्नौज में। कन्नौज में जब मेरे माता पिता को और अन्य लोगों को मालूम पड़ा वो आए लेने के लिए, तो मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा, आचार्य भगवान के साथ ही रहूंगा। उन लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत कुछ कहा और बहुत जबरदस्ती मेरे को अपने साथ उठा कर ले गए। माँ का प्यार होता है, पिता का ही प्यार होता है। वो जबरदस्ती नहीं कह पाए, अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने मेरे प्रति, मेरे लिए आचार्य श्री को भी काफी कुछ कहा। कहने के बाद वो जबरदस्ती मेरे को उठाकर अपने साथ ले गए। आचार्य भगवान के पास से मेरे को ले गए, लेकिन मेरे अंदर के जाने कौन से भाव, कौन से वैराग्य के भाव, कोई पूर्व जन्म का पुण्य ही होगा। इस जन्म का पुरुषार्थ तो मेरा साथ नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्य से मेरे अंदर जाने कौन से भाव जागृत हुए। मैंने आचार्य भगवान के सामने संकल्प ग्रहण किया कि जब तक मेरे माता पिता स्वेच्छा से मेरे को इनके चरणों में नहीं छोड़ जाएंगे तब तक न अन्न ग्रहण करूंगा, न जल ग्रहण करूंगा, न मौन। आचार्य भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ था तो मेरे को सफलता मिली। आचार्य भगवान के पास से ले गए, 3 दिन हो गए। वहाँ एक पारस सागर जी महाराज भी थे उस समय। उन्होंने अपने हाथ से कौर बनाकर मेरे मुख में रखा और कहा कि तुम एक महाराज के हाथ का गिलास नहीं ले सकते तो क्या करोगे जीवन में? मैंने कहा मैं अपने आचार्य, मेरे गुरुवर के सामने संकल्प लेकर आया हूँ और ये संकल्प मेरा उन्हीं के सामने टूटेगा जब मेरे माता पिता मेरे को ले जाकर। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए जब लोगों ने कहा कि बेटे को अब तुम मारना ही चाहते हो। माता पिता ने अपनी स्वेच्छा से ले जाकर आचार्य भगवान के चरणों में छोड़ा और उसके बाद मेरे अंदर जो घटित हुआ, वो आचार्य भगवान के अनुकंपा से हुआ, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ। और जो आज उपलब्धि है मेरे पास, जो भी आज पीछी है, सब इन्हीं के अनुकंपा है। बंजर भूमि में बोया गया वो बीज था मैं,
रेगिस्तान की कड़कड़ाती और धूपता में गुरु आशीष से बंजर भूमि में भी फल दे रहा हूँ और रेगिस्तान में भी निर्मल जल सा बह रहा हूँ। रेगिस्तान में भी निर्मल जल सा इन गुरु के चरणों में। और अधिक समय न लेते हुए मैं यही सबसे विनम्र करता हूँ। आचरण ने तो बहुत कुछ कहा। खमामी सब जीवाणु सब जीवा खमंतु मैं सब भी देतु गैर नहीं अकेली। मेरा किसी से भी बैर कभी रहा हो, कभी किसी कारण से मेरे द्वारा मेरे माता पिता का, मेरे परिवारजन का, मेरे सगे संबंधियों का मेरे द्वारा दिल दुखा हो तो मैं आज उनसे सबसे क्षमा मांगूंगा। लेकिन उससे पूर्व मैं आचार्य भगवान से आज क्षमा याचना करता हूँ। आचार्य भगवान से मैं क्षमा मांगता हूँ कि आचार्य भगवान आपके चरणों में अभूत बालक की तरह रहा। मैं इतना अज्ञानी हूँ, मेरे को ये तक नहीं मालूम कि भगवान किस प्रकार से आहार लिया जाता है, किस प्रकार से चला जाता है, किस प्रकार से बैठा जाता है। जिस प्रकार से उंगली पकड़कर आपने चलना सिखाया मैं चलता चला गया। उसमें किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा आपको ठेस पहुंची हो, आपको कुछ भी मेरे द्वारा गलती हुई हो तो मैं आपसे मन वचन काया से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। सबसे क्षमा मांगता हूँ। और मैं अपने मनी श्री अरुण सागर जी महाराज से, पूरे संसद मनी श्री पुलक सागर जी महाराज से और पूरे समस्त संघ से मैं प्रगट सागर जी महाराज से, अक्षुलक प्रगल सागर जी महाराज जो यहाँ पर हैं और दूर दूर भी हैं, प्रसन्न सागर जी महाराज, प्रज्ञा सागर जी महाराज, तरुण सागर जी महाराज, प्रतीश सागर जी महाराज, अन्य पुण्य सागर जी महाराज, सौरभ सागर जी महाराज, प्रबल सागर जी महाराज, प्राण सागर जी महाराज, पदम श्री माता जी, शुल्का प्रसन्न श्री माता जी और शुल्का पराग श्री माता जी और संघर्ष श्री मिंचाणी प्रगति श्री प्रखर जी जो भी मेरे साथ मुनि बनने वाले हैं उनसे भी, और प्रभात जी, कृष्ण जी दोनों ब्रह्मचारी जो भी दीक्षा लेने वाली हैं, मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ। और सभी परिवारजनों से, सभी माता पिता से मैं मन वचन काया से क्षमा याचना करता हूँ और उनको मेरे द्वारा कोई ठेस नहीं हो क्षमा करें। मैं भी उनको क्षमा करता हूँ। आचार्य भगवान के चरणों में दो पंक्तियाँ रखते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। यहाँ प्रसंग है 5 आचार्यों का। मेरा सौभाग्य है कि आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मत सागर जी महाराज, आचार्य नेमी सागर जी महाराज और आचार्य विमल सागर जी महाराज, 5 आचार्य पुष्पन सागर गुरुदेव, 5 आचार्य उपाध्याय, सब साधुओं का, आर्का माताओं जी का मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। और बाहुली जो सब इस संघ के सबसे बड़े नायक हैं उनसे भी मैं सबसे मन वचन काया से क्षमा याचना मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। वो भी मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो क्षमा करेंगे। इन्हीं पुण्य भावों के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को एक बार तो फिर कपड़े उतराओ हाँ वो तो नहीं धोखा देकर आजकल भाग जाते हैं दीक्षा लेकर लोग आपके चरणों में रहने के लिए। क्या होता है कि पहले तो बोलते हैं बड़े प्यार से हम आपके पाँव की देखा है, हाथ की देखा है, फिर बाद में कहते दीक्षा पहले तो मैं देखा पूरा समय पर तब पादो मम हृदय मम हृदय तब पदवै लीनम तिष्ठको जात तावत नावत निर्वाण संप्राप्ति। जब तक भगवान मेरा निर्वाण न हो आप चरणों की देखिए ये मस्त खेलने का अनोखा सौभाग्य सभी बैठे देखिए लोग आगे पहुंचे ओम
बंदे चौथा बंदे बंदे दक्षिणा शेष कलमसाय दिव्य तेज मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न नाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत शुद्धोपद्रव विनाशनाय राम विनाशनाय ओम राम अशियारुषाय नमः। श्री द्वयमुनि द्वय शुल्का दीक्षा समारोह शरण शांति स्वाहा मंत्रेण लिखे जाएंगे संस्कार मुनिराजों के पूरे हुए इति तथ्य राजसी लवंग पुष्पादि नमो रंतारम नमो सिद्धारम नमो वायुयारम नमो अध्यायारम नमो लोहे समदारम परमहंसा। मैंने इनका नामकरण नहीं किया, आप किस नाम से पुकारेंगे? आप किस नाम से पुकारेंगे? समस्या है। अभी आप जिन्हें प्रभु सागर जी के नाम से जानते थे, आज से उनका नया नाम दे रहा हूं। दे दूं? देखिए भगवान क्या नाम? प्रमुख सागर महाराज की। क्या नाम? प्रमुख सागर। प्रमुख भले प्रमुख सागर महाराज की जय। प्रमुख सागर जी 3 बार बोलिए। प्रमुख सागर महाराज की जय। प्रमुख सागर महाराज की जय। आइए प्रमुख सागर जी, प्रणाम कीजिए सबको। आइए। भले आचार्य भगवान पुष्पन सागर जी के शिष्य प्रमुख सागर महाराज की जय। सभी आचार्य भगवंतों को नमन करने जा रहे हैं, तो अभी भी निर्जन अवस्था धारण कर प्रमुख सागर जी के रूप में जिनका नामकरण किया गया, उनके गुरु आचार्य पुष्पन सागर जी द्वारा प्रमुख सागर महाराज की जय। महाराज जी बिठा लिए अपने पास आप लोग। हाँ, आगे निकलते जाइए ऐसे। माइक उठा लीजिए वहां से, जरा माइक उठा लीजिए। माइक उठा लो वहां से। साधु परमेश जी की श्रेणी में प्रमुख सागर जी महाराज आ गए और वो प्रमुखता से विराजमान होंगे।